हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी का सुहाग बनाए रखें। तो जी अभी टाइम हो रहा है, इवनिंग के बज रहे हैं 4 का टाइम हो रहा है और आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो आज का ब्लॉग जो है वो 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है और किचन से स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं खीर बनाने के लिए, मतलब कि अब जो है ना वो खाना वगैरह जो है वो बनाना चालू कर देंगे। तो मैं 4 बजे से ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। तो थोड़ा सा ही खीर बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, अब छोटी सी गंजी में। और एक साइड मैंने रख दिए हैं छोले बॉईल होने के लिए। तो मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाती हूँ मैं, बस मेरा यही रहता है कि खीर बना लेती हूँ और छोले की सब्ज़ी, या फिर मतलब सब्ज़ी चेंज भी हो जाती है और पूरियाँ बना लेती हूँ बस। और गुलगुले बनाते हैं हमारे यहाँ, मतलब जब करवा में भरते हैं ना तो एक करवे में तो जल भरते हैं और एक करवे में जो है ना चीनी भरते हैं और उसके ऊपर गुलगुले हो गए और 8 पूड़ियाँ छोटी छोटी सी बना के वो भरते हैं। तो उसी की तैयारी में लग गई थी गाइस। तो बस मैं गुलगुले नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे को ना पूजा नहीं करना है। तो साल भर का त्यौहार है, साल भर से हम ना इंतज़ार करते रहते हैं कि कब करवा चौथ आएगा, हम रहेंगे करके, मतलब ढेर सारी तैयारियां ना हम बहुत पहले से ही सोच लेते हैं कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन फिर गड़बड़ हो जाता है ना तो मन ही ख़राब हो जाता है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मतलब साल भर का त्यौहार है और फिर मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं, वो भी तो ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी खीर जो है ना वो पक चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं सब्जी को भी कर दूँगी फ्राई। तो तेल गरम किया मैंने, उसमें डाला तेज पत्ता, जीरा और यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था, उसको डाल दिया गाइस। तो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है। तो देखिए यहाँ पे ना हमारा तेल छोड़ दिया था अच्छे से, टमाटर वगैरह। तो यहाँ पे मैं बेसिक से मसाले हैं और खड़े मसाले सबको मिक्स करके घोल बना के रखी थी, उसको डाल दूँगी यहाँ पे। तो खाना वगैरह जो है ना टाइम से बना लो, मतलब 4 बजे से तो 6 बजे तक फ्री ही हो जाएंगे। और आज तो 6:30 से 7:30 तक का मुहूर्त है मेरे ख्याल से पूजा वूजा का। तो वही मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मैं फ्री हो जाती तो पूजा नहीं करना है तो क्या, मतलब थोड़ा सा कथा वगैरह जो है ना वो तो सुन लूँगी। सब ग्रुप में हम लोग पूजा करते हैं ना, तो कथा करेंगे वो लोग तो मैं भी जाके सुन लूँगी। पहले तो अकेले करते थे, अभी कुछ 3 सालों से ना हम लोग ग्रुप में ही करते हैं। नहीं तो फिर ऐसा रहता है तो फिर मोबाइल से ही कथा सुन लेते हैं। लेकिन अभी वो लोग कथा करेंगे तो मैं कहीं मैं भी जाके ना दूर में बैठ के कथा वगैरह जो है वो सुन लूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पे मैं बना लूँगी पूरियाँ, और गुलगुले नहीं बनाऊँगी क्योंकि जब मेरे को पूजा ही नहीं करना है, भरने ही नहीं है, तो फिर नहीं बनाती। तो लग गई थी फटाफट से पूरियाँ बनाने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। थोड़ा बहुत जो मैंने शूट किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट किया ही नहीं है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फटाफट से बना लेते हैं और फिर चलते हैं रेडी होने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने नहा लिया है और बस आ गई थी अंदर, मतलब किचन से हो गई है छुट्टी, फ्री हो गई हूँ और अभी ना 7 बज रहे हैं। तो मैं कही चलो रेडी हो जाते हैं, टाइम तो लगता ही है साड़ी वगैरह जो है ना पहनने में। तो गाइस ये देखिए कैसी लग रही है साड़ी, आप लोग बताइएगा। सिंपल सी है, पर ठीक है, एकदम हल्की सी है। और फिर मेरे को पूजा भी नहीं करना था ना, इसी वजह से मैं फिर साड़ी वगैरह ख़रीदने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई। जब पूजा वगैरह करने रहता है ना तो अलग ही खुशी रहती है कि भाई पूजा करना है तो अच्छे से रेडी होना है। और यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे, मतलब क्या क्या लगा के रेडी हुई थी। और अपना डिब्बा मैंने निकाल के रखा हुआ है ना, उसमें कुछ पिन वगैरह थी, तो हमारी पाखी ना आराम से बैठ गई हैं और वो अपना लगी हुई हैं करने में। अभी तो जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे भी तैयार कर दो, मुझे भी। तो मैं कहीं पहले मैं हो लेती हूँ फिर आपको करती हूँ गाइस। तो देखिए सिंपल से यहाँ पे मैंने बना लिया है और यहाँ पे मेरे पास एक भी जोड़ा पिन ही नहीं था। तो एक ठो ना सब वो एक पिन मिल गई थी तो बस उसको मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे ये रखा हुआ है हमारा गजरा, तो उसको ऐसे थोड़ा सा बांध लूँगी। तो
गजरा वगैरह ना, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, अच्छा लगता है लगाने से। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे सिंपल सा ही बन बनाया है। देखिए गजरा को भी बांध लिया है। और चलिए यहाँ पे हम, मतलब मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह तो करती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बस एक ही चीज़ मैंने रख रखा है, वो क्रीम को लगा लूँगी। तो उसी से ना बहुत अच्छा लुक आ जाता है, कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, मतलब नो मेकअप लुक। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और पाखी को ये मिल गया है, तो इससे तो पूरा पोता पाती कर ली थी, उसको भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं लगी हुई थी और वहाँ पे ना वो अपना करने में लगी हुई थी। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैंने क्रीम को लगा लिया है। और ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, इसमें प्राइमर, फाउंडेशन और मॉइस्चराइज़र वगैरह सारा कुछ मिला हुआ है, तो कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। और यहीं पे मैं लगा लूँगी अपना पाउडर, वाइट टोन पाउडर। फेस पाउडर वगैरह भी मैं नहीं रखती हूँ, बस इसी से मेरा काम जो है ना वो चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब पहन लेंगे इयररिंग्स वगैरह। और ज़्यादा कुछ मैंने ना अपना नथ वगैरह, मांग टीका वगैरह कुछ भी नहीं निकाला। मन ही नहीं किया मैं कहीं, जब पूजा करना होता तो फुल रेडी होके बैठती, अभी तो खाली, तो जो भी थोड़ा बहुत है ना उसी को मैं यहाँ पे पहन लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इयररिंग वगैरह जो है वो पहन ली हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सी लगा लूँगी मैं लिपस्टिक। और पाखी का चल रहा है मेकअप, वो मेकअप में बिजी है, इसीलिए मेरे से बात नहीं कर रही है, नहीं तो मेरा तो प्राण ही खा लेती कि कहाँ जा रहे हो, मेरे को भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसका लगा रहता है। अभी पाई हुई है ना तो लगी हुई है। लिपस्टिक लगा लिया है। और अभी इस टाइम पे ना सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं, पाउडर वाला सिंदूर। तो यहीं पे थोड़ा सा ना मैं लिपस्टिक को लगा ली हूँ और लगा लूँगी काजल। तो लाइनर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे सूट ही नहीं करता, मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं कभी नहीं लगाती हूँ। बस मेरा फेवरेट काजल है, काजल मैं ज़रूर से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं काजल लगा लूँगी, देखिए। और एक छोटी सी लगा लेंगे यहाँ पे हम बिंदी। बिंदी भी मैं ना ज़्यादा बड़ी नहीं लगाती हूँ, मेरे फेस पे अच्छी ही नहीं लगती है, मुझे ना अच्छा नहीं लगता देख के, तो मैं छोटी सी ही बिंदी लगाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं बिंदी। तो ये देखिए हमारा मेकअप हो गया है, सिंपल सा मेकअप, नो मेकअप लुक। और अब पहन लेंगे चूड़ियाँ। तो यहाँ पे ना पाखी को देख के मेरे को बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं उसके साइड ना ध्यान ही नहीं दे रही थी, अपने में लगी हुई थी और वो पोता पाती कर रही थी, फिर देखी ना तो बहुत हंसी मैं। और चलिए यहाँ पे हम अपनी चूड़ियाँ पहन लेते हैं। तो साड़ी की मैच की चूड़ियाँ मैंने नहीं पहनी थी, जो मैं लेके आई थी ना, तो फिर मैं कही चलो इसी को पहन लेती हूँ। तो दोपहर में ही मैं ना सेट बना के रख ली थी कि ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब फिर सेट बनाने बैठो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने ना सारा सेट वगैरह जो है बना के रखा हुआ था, तो फटाफट से यहाँ पे मैं बस पहन लूँगी। तो आप लोग बताइएगा मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। अभी पहन लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब इतनी सारी चूड़ियाँ थी ना मार्केट में जहाँ पे मैं गई थी, लेकिन मेरे को यही ना बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैं ले आई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा आप लोग। मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। मेकअप करी हो, क्या क्या लगाई हो? मेकअप। तो गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बस इतना ही मैंने पहना था, ज़्यादा कुछ भी मैंने नहीं, ओवर कुछ भी नहीं किया था। और फिर अब बारी आई थी लास्ट, ये बची थी हमारी चुनरी, तो इसको भी ना सेट करके अच्छी सी लगा लूँगी। तो गाइस ये चुनरी है ना, जो ये मेरी शादी टाइम की चुनरी है, तो तीज हो गया, करवा चौथ में काम आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से चुनरी को भी कर लिया है सेट। और पाखी को भी फ्रॉक वगैरह मैंने पहना दिया है, वो कब से पीछे लगी थी, मैं बोली आप ऐसे ही चलो, तो बोलती है नहीं मुझे भी ना फ्रॉक पहना दो करके। फिर यहाँ पे मैंने उसको भी फ्रॉक पहना दिया था। तो ये देखिए चुनरी लेके मेरा लुक। तो चलिए चलते हैं, अब आपको मिलेंगे जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे।
रख देते हैं, नहीं तो पता चलेगा ये हो गया नहीं। हाँ तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं और ये लोग पूजा कर रहे हैं और मैं ना अलग से बैठी हुई हूँ चटाई में। तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कथा सुनना था इसलिए आ गई थी। मतलब मेरा तो ना रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि चाँद की पूजा भी तो नहीं करना है, बस चाँद को देख के पान मतलब जल ही पीना है। तो मैं कहीं ऐसे ही पी लूँगी, लेकिन फिर मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कथा सुन लेती हूँ। साल भर का त्यौहार है तो फिर क्या ही ऐसे रहना। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेडी हो गई थी गाइस। तो चलिए अब कथा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा कथा भी आप लोग सुनिएगा। बस यहीं तक तो दिए हो गई है। हाँ, बस हो गया। हाँ बस रक्षा करना। कहाँ से प्राचीन वाला से हाँ, है ना, और रक्षा करना तक तो बड़े आज ऐसे पढ़ना जैसे पंडित कथा सुना रहा है। गाना गाते यहाँ पे मतलब वो ग्रेड दिया है वहाँ से थोड़ा रोक लेना। सुना रहा हूँ मैं पंडित गाना चाहिए। पहले जयकारा लगवा इसका जयकारा लगवाना है जी। करवा माता का बोलो। पहले गणेश जी गणेश भगवान बोले करवा मैया की जय, ताजगी से बोलना चाहिए। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का सबके पतियों की रक्षा करना। और है काम कौन वाला, सात भाई वाला है ना वाला क्या धूप वूप दिखा देते खाली वाली। हाँ वही वाला बताओ ना। नहीं दूसरा कहानी आ गया। नहीं है इतने हैं बस। हाँ इतने हर देख में अलग अलग हाँ तो उसमें अलग वो वाला बहुत पुराना बुक है यार, मैं जब से रह रही हूँ शुरू तभी से है, अब लेना पड़ेगा देख लीजिए। हाँ ये कार्तिक जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गाइज यहाँ पे कथा वगैरह जो है हमारी वो हो गई है और अब हो रही है आरती। तो बस यहाँ पे हम कर लेंगे आरती। और इतने में ना चांद भी निकल के आ गया था। मतलब आज ना बादल बादल थे सुबह से, तो लग ही नहीं रहा था कि चांद जो है वो निकलेगा। तो चांद निकल आया था। तो फटाफट से यहाँ पे पूजा किए, क्योंकि पूजा भी ना लेट से स्टार्ट हुई थी। 8 8:30 बजे से तो हम लोगों ने मतलब कथा स्टार्ट करी थी। तो चलिए यहाँ पे आरती हो रही है और पाखी आ गई है मेरी गोद में, तो मैं उसको ले ली हूँ गोद में। और चलिए अब घर चलते हैं। देखो बोल रही है, क्या बोल रहे? अच्छा कपड़ा तो पहन लेता नहीं दे अपना वाला। है, 8 दिलवा देना। तो दे अपना वाला दे दे। इधर देखो ना, हाँ, एक 8 दिलवा देना, सही में नहीं है इनके पास। तो गाइस यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है। ये ना जब देखो तो लोवर टी शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करो। तो मैं भी बोल रही थी कि भाई सब देखेंगे तो बोलेंगे कि इनके पास कपड़े ही नहीं है। तो मतलब इनको ना बिल्कुल भी शौक नहीं लगता है, जैसे रहते हैं उसी हालत में खड़े हो जाते हैं। तो बगल वाली दीदी थी ना, तो वो बोल रही थी कपड़ा तो पहन लेता, तो वही बोल रही थी कि इनके पास कपड़े ही नहीं है। तो चलिए रियल वॉइस ही डालती हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी मज़ा लीजिएगा।
हेलो। हाँ हाँ रुको। कार पड़त मोर साल में ऐसे दो ले ले सास से बात कर ले। तो गाइस पूजा पाठ हो गया है और फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है थाली। तो देखिए पूरी है, सब्जी है, चावल है और आलू बरबट्टी की सब्जी है और खीर है। तो चलिए यहाँ पे हम ना अपने लिए थाली लगाई हूँ और हस्बैंड जी के लिए। मैं अपने लिए तो भाई छोले चावल ली हूँ, बस मेरा ना पूरी वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैंने अपने लिए चावल ही बनाए थे। तो चलिए यहाँ पे हम खाना वगैरह जो है खा लेते हैं और आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने शेयर कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।